ये दुनिया अब होपलेस केस है। अब कोई धर्म पिता, कोई डॉक्टर नहीं आएगा जो उस दुनिया को रिपेयरिंग करके लंबे समय तक चला पाए। इस एटॉमिक एनर्जी से सारी दुनिया का ध्वंस होगा। सबको अपने शरीर छोड़ने पड़ेंगे। कौन बचेंगे? वो बचेंगे जिन्होंने याद की युक्ति सीखी होगी। भगवान बाप की गहरी याद में ऐसी तल्लीनता हो जाए जो श्वास प्रश्वास लेना भी भूल जाए। एटॉमिक विस्फोट उनको असर ही नहीं करेंगे। जो बदबू फैलेगी वो उनको प्रभावित नहीं करेगी। ये भौतिक विनाश जैसे अभी क्लाइमेट चेंज से ये सब तरीके से क्लाइमेट चेंज होना, भूकंप आना, बरसात होना, अकाल होना, ये सब प्राकृतिक आपदाओं से भी विनाश होगा और एटॉमिक एनर्जी से भी विनाश होगा। ये मानवीय आपदाएं हैं। एक ही बार होगा या विस्तार विस्तार करके कितना साल तक नहीं हो जाएगा? दो तरह के विनाश झाड़ के चित्र में दिखाए हैं। जो झाड़ का चित्र ब्रह्मा बाबा के थ्रू बनवाया शिव बाबा ने, उसमें दो प्रकार के विनाश दिखाए गए हैं दोनों कोने में। एक में महाभारी महाभारत युद्ध जो तृतीय विश्व युद्ध के नाम से है, और चतुर्थ विश्व युद्ध है एटॉमिक एनर्जी का युद्ध। उससे सारी दुनिया खलास हो जाएगी। और बाबा ने बोला है जब विनाश शुरू होगा तो सबसे पहले जोर का अकाल पड़ेगा, उसी में मारामारी शुरू हो जाएगी। चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो। शीशा दर इधर से बचने के लिए पाकिस्तान से आक्रमण ही कर सकता है, डाइवर्ट करने के लिए बुद्धि को। 47 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान के हर शहर से जो एक ट्रेन निकली वो सेफ चली गई, कोई मारकाट नहीं हो पाई। उसके बाद जो दूसरी ट्रेनें चली हर शहर से, वो सब काट डाली गई। जो आदमी हुआ वो ही अंत में होता है। अंत में भी ऐसा ही होगा। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूं तो दो दुनिया हो गई। नारकीय राक्षसों की दुनिया, हिंसकों की दुनिया, और एक देवताओं की दुनिया। जब दो दुनिया बनेंगी, शुरुआत होगी। शुरुआत छोटे रूप में होगी या एकदम 33 करोड़ के रूप में होगी? छोटे रूप में। छोटा सा परिवार तैयार होगा। जितनी छोटी सी राजधानी स्थापन होगी तो राजधानी स्थापन होने के साथ ही साथ विनाश की भी शुरुआत हो जाएगी। और जब विनाश शुरू होगा उस समय की ये बात है कि एक ही ट्रेन चलेगी 47 के मुआफिक हर शहर से। ऐसा माहौल बन जाएगा
कि दूसरी जो ट्रेन चलेगी हर शहर से वो काटी जाएंगी, खून का युद्ध होगा, महाभारत गृह युद्ध, खून की नदियां बहेंगी। कि एटम बम जो बने हुए हैं वो तो फटेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो एटम बम हमारे घर की सजावट करते रहे। बने हैं तो फटाफट फटेंगे। कब फटेंगे? जैसे दीपावली होती है तो धीरे धीरे करके पटाखे फोड़ना शुरू करते हैं। रात के 10-11 बजे तक जोर जोर से लगातार जल्दी जल्दी फटते हैं। 12-1 बजे जाकर के सारे पटाखे एकदम फोड़ देते हैं। ऐसे ही होगा। अभी धीरे धीरे कहीं कोई शहर पर धमाका होता है, जैसे इराक में हुए, ऐसे ही आगे चल करके शहर शहर में रोज सुनने को मिलेंगे कि आज एटम बम से ये शहर ध्वस्त हो गया। टीवी में बैठे बैठे देखेंगे, क्योंकि जो एटमिक वार होगी उससे पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, और जब बैलेंस बिगड़ेगा तो क्या होगा? जो पृथ्वी से उत्पन्न हुआ, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, वो चंद्रमा प्रशांत सागर में आके चिपक जाएगा। प्रशांत सागर में जितना पानी है फिर क्या होगा? हैं? अरे जलमयी तो पहले से ही थी, फिर क्या होगा? प्रशांत सागर का सारा पानी उफान करके पहाड़ों को भी ले डूबेगा। जब पृथ्वी डोलेगी तो सारे ग्रह उपग्रह डोलेंगे या नहीं डोलेंगे? डोलेंगे। सब डोलने लगते हैं, सब आपस में टकराते हैं। क्या? सारे ग्रह उपग्रह आपस में टकराते हैं और एकदम सारी दुनिया का पूरा विनाश हो जाता है। पूरे सौर मंडल में धड़ाका हो जाता है। तो कोई ग्रह बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। कौन सा? बृहस्पति बचता है। बाकी ग्रह सब छोटे छोटे हैं और एक ग्रह बृहस्पति बड़ा ग्रह है। तो छोटे छोटे अगर बड़े से टकराएंगे तो रिजल्ट क्या होगा? है? सब नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। वो ग्रह जो है वो बृहस्पति आकर्षित कर लेता है, अपने में समाये लेता है, अटैच हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी में मर्ज हो जाता है, ऐसे और ग्रह भी क्या करेंगे? टकरा टकरा करके है क्या होगा? नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। ये जो 9 धर्मों के 9 धर्म पिताएं हैं वो सूर्यवंशियों से टकराएंगे या नहीं टकराएंगे? टकराएंगे। रिजल्ट क्या होगा? है खलास हो जाएंगे। कि दुनिया के जितने भूगर्भ शास्त्री हैं, इंटरनेट से उनसे कनेक्शन करके पूछो कि दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा पहाड़ है जहां भूकंप का कोई असर नहीं होगा। छोटे मोटे भूकंप, बड़े भूकंप सब झेल जाएगा। आखिरी में तो सारी दुनिया ध्वंस में जाएगी। जब लास्ट में जैसे दीपावली पर बच्चे 12-1 बजे सारे पटाखे फोड़ देते इकट्ठे, ऐसे लास्ट में तो सारा एटमिक धमाका हो ही जाएगा, उसमें माउंट आबू भी नहीं रहेगा। लेकिन तब तक के लिए
इस दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ की प्रॉपर्टी ज्यादा से होगी? कौन सी जगह? माउंट आबू। अंत में तो माउंट आबू भी नहीं रहेगा, सिर्फ यमुना के कंढे पर थोड़े से बचे। माउंट आबू में ये खास बात है कि एक ही ऐसा पहाड़ है जो सारा का सारा एक ही ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। क्या? और दूसरे पहाड़ों में स्थित नहीं। ग्रेनाइट पत्थर सबसे जास्ती मजबूत पत्थर है। क्या? ग्रे माने क्या है? ग्रे कलर कौन सा होता है? हाँ, उसको ग्रे कहते हैं। ग्रे माना थोड़ा थोड़ा सफेद है तो काला, फिर उसको ग्रेनाइट पत्थर क्यों नाम दे दिया? कि नाइट में भी उसमें सफेदी रहती है। क्या? हाँ, दुनिया में एकदम घोर अंधकार होगा चारों तरफ, जब समय सूर्य प्रकट होता है। क्या? तो भी वहाँ उजाला रहता है, ज्ञान की कुछ न कुछ रोशनी रहती है। माउंट आबू वाली आत्माएं भी जो तपस्या धाम में होंगी, उनकी तपस्या पूरी हो जाएगी, वो रुद्रमाला के मण के विजयमाला में ऐड हो जाएंगे। तो बाबा वो लोग आप उस समय दिव्य दृष्टि से देखेंगे हैं? दिव्य दृष्टि से देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? जो आत्माएं ऐसे परम काम से लेकर। हाँ जी। उस समय उनकी दृष्टि निर्विकारी होगी। अरे उनकी दृष्टि तो तीसरा नेत्र परिपक्व हो जाएगा, ज्ञान से देखेंगे। बंद आंखों के साक्षात्कार से भक्त लोग देखते हैं, और ज्ञानी बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से सब कुछ देखते हैं। भूतल देखें शैलबन भूतल भूर निदान, रामायण में भी कहा है। जो संपूर्ण आत्माएं हो जाएंगी, वो एक जगह बैठे बैठे ही सारी सृष्टि का तीसरे नेत्र से नजारा देखेंगे। ऐसा बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र मिल जाएगा। भाई जी पूछ रहे हैं वो बिना से धक से होगा या धीरे धीरे होगा? बाबा ने कहा मैं बच्चों को जास्ती दुख नहीं दूंगा। क्या? 5-7 रोज में खेल खलास हो जाएगा। ये विनाश की डेट बताना ड्रामा में नूद नहीं है। बाकी हाँ, विनाश सामने खड़ा है, बना बहुत दूर नहीं है, विनाश जल्दी होगा। इसके लिए जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है। अगर पुरुषार्थ कम होगा तो हमारा ही विनाश हो जाएगा। पुरुषार्थ अच्छा होगा तो विनाश में हम स्थिरियम बने रहेंगे। जब एटम बम फटेंगे, बैलेंस बिगड़ेगा धरणी का, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ टूट टूट के समंदर में तैरने लगेंगे। समंदर का स्तर बढ़ जाएगा और बड़े बड़े भूकंप आने से ज्वालामुखी फट पड़ेंगे, ढेर के ढेर। तो वातावरण गर्म हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा? एक तो एटम बम फटेंगे, दूसरे ज्वालामुखी फटेंगे, तो दुनिया का वातावरण गर्म हो जाएगा। और सूर्य भी ओजोन किरण, ओजोन परत फटती जा रही है, तो सूर्य भी बहुत तेज तपेगा। तो जब समंदर का स्तर बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बंबई डूबेगी कि नहीं डूबेगी?
सागर के किनारे के शहर डूबेंगे। तो जो जल है गर्मी के कारण खौलने लगेगा। सागर का पानी जब बॉइल्ड वाटर बनने लगेगा तो भाप बन के ऊपर उड़ेगा ना, कि नहीं उड़ेगा? और सारी दुनिया में उड़ेगा या सिर्फ भारत में ही उड़ेगा? सारी दुनिया में भाप बन के उड़ेगा। कई दिनों तक मूसलाधार बरसात होगी। जैसे कोल्ड स्टोरेज बड़े बड़े देखे, पानी ठंडा करने के लिए क्या करते हैं? है? पानी को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं? हाँ, बूंद बूंद करके हवा के अंदर से डालते हैं तो पानी ठंडा हो जाता है। तो जो ये भाप बन करके ऊपर उड़ेगा और बरसेगा कई दिन तक, तो वातावरण में 0 डिग्री से भी नीचे जाएगा या नहीं जाएगा? सारी दुनिया बर्फ का घर बन जाएगी। बाप कहते हैं आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध बनाने के लिए बाप राय देते हैं मन मना भव। ये ऐसा मंत्र है जिससे तुम्हारी आत्मा भी शुद्ध बनेगी और आत्मा रूपी बीज शुद्ध बनने के बाद तुम्हारा शरीर भी निरोगी कंचन काया बनता जाएगा। उसी जन्म में बनेगा या अगले जन्म में बनेगा? इसी जन्म में कंचन काया बनेगा। अगर तुम्हारा इसी जन्म में कंचन काया न बने तो ब्रह्मा सरस्वती जैसे बच्चे और उनके फॉलोअर सब, तो वो तथाकथित ब्राह्मण ब्राह्मणियां, वो सतयुग में जाके प्रिंस प्रिंसेस के रूप में तुमसे जन्म कैसे लेंगे? पहले जन्म देने वाला पवित्र बनेगा या जन्म लेने वाला पवित्र बनेगा? जन्म देने वाला रचयिता पहले पवित्र होना चाहिए। एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। क्या? ये जो शरीर है, जो तामसी शरीर है, वो योग बल से इतना पावन बन जाएगा कि जैसे सर्प बड़े आराम से कैचुल त्याग देता है, ऐसे ये 5 तत्वों की बनी हुई तामसी खल छूट जाएगी और नई खल मिल जाएगी। माने कंचन काया बनेगी। जैसे कोई फल है और फल का एक हिस्सा सड़ने लगा, उस सड़े हुए फल का वो हिस्सा जो है उसके सहित हम फ्रीज में रख देते हैं, तो वो सड़ांध फिर आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। जो भी सड़ांध है वो पानी बह के बन करके बह जाएगी। सड़ांध में गर्मी होती है, वो पानी बह करके बह जाएगी, बाकी फल सारा सुरक्षित रहेगा। तो ऐसे ही योग बल से जिन्होंने अपनी इंद्रियों को सात्विक बनाया है, वो सात्विक इंद्रियां नई दुनिया में पहुंचेंगी और जो सड़ांध है वो सब खत्म हो जाएगी। जिस समय आत्मा आएगी ऊपर से तो सात्विक शरीर में ही प्रवेश करेगी, सड़ांध से उसका कनेक्शन नहीं होगा। कितना समय लगेगा बाबा को कंचन काया बनने का? जैसा जैसा योग बल वैसा वैसा समय। कोई का योग बल कम है, बहुत थोड़ा है, तो लंबे समय तक पड़ा रहेगा बर्फ में। जिसका योग बल बहुत तीखा है, बहुत ज्यादा है, वो 1 सेकंड में परम धाम जाएगा और 1 सेकंड में आकर के फिर सब वो परम धाम में आत्मा थोड़ा ही पड़ी रहेगी और आत्माएं परम धाम में पड़ी रहेंगी।
जब तक कि उनके शरीर की सड़ान सारी न बह जाए। जिसके हाथ टूटे हुए हैं, जिसकी टांग टूटी हुई है, जिसकी आंखें फूटी हुई हैं, उनको आंखें आएंगी या नहीं आएंगी? नई टांग आएगी या नहीं आएगी? हाथ टूटा हुआ नया बनेगा या नहीं बनेगा? अच्छा, बूढ़ा आदमी है, पुरुषार्थ करने वाला, वो बूढ़ा आदमी कंचन काया बनेगा या नहीं बनेगा? जब वो बूढ़ा आदमी कंचन काया बन सकता है, जिसको दांत नहीं है, जिसके बाल सफेद हो गए या गंजा हो गया और उसको बाल आ जाएंगे, तो क्या नहीं हो सकता है? पुरुषार्थ देखो, आज के डॉक्टर जो करते हैं, जो सर्जन आज के करते हैं, उनके मुकाबले जो रूहानी सर्जन है वो तो अच्छा रिजल्ट निकालने वाला होगा ना। होगा या नहीं होगा? होगा। तो जो जिस्मानी डॉक्टर हैं वो प्लास्टिक की बाह लगा देते हैं, प्लास्टिक की नाक लगा देते हैं, पूरा चेहरा प्लास्टिक का बना देते हैं, बनाते हैं ना। दुनियावी डॉक्टर अल्पकाल का बनाते हैं और ये रूहानी डॉक्टर 21 जन्मों के लिए भी बना सकता है। बर्फ से जब शरीर निकलेगा, बर्फ से जब शरीर निकलेगा तो उसी कपड़े से बाहर आ जाएगा, कपड़े वही रहेंगे। कौन से कपड़े? माना लाल पीले कपड़े जो पहनते हैं, एक पूछने वाला बच्चा भूल गया कि बाबा ने बोला सब धंधों में है नुकसान, तो ये कपड़ा बनाने वालों का धंधा चलता रहेगा या खत्म हो जाएगा? तो जब कपड़ा बनाने वालों का धंधा ही खत्म हो जाएगा तो जो बर्फ में दबेंगे वो कपड़े पहने हुए होंगे हैं? तब तक कपड़े रहेंगे नहीं। वो बर्फ में दबने वाले शरीर रूपी वस्त्र ही असली वस्त्र हो जाएंगे। उनको वस्त्रों की दरकार रहेगी ही नहीं। वस्त्रों की दरकार तब तक है और उनके लिए है जो देह अभिमान में है। उसमें देवताई चेहरा आ जाएगा क्या? देवताई आत्मा, आत्मिक स्थिति वाले बन जाएंगे। जैसे देवताओं के चेहरे देखने से रूहानियत झलकती है, ऐसी स्टेज बन जाएगी। जब विनाश होगा तो ये जो भी विदेश हैं, चाहे अमेरिका है, चाहे कनाडा है, चाहे यूरोप है, चाहे अफ्रीका है और चाहे अरब देश है, ये तुम्हारे पिकनिक स्थान बन जाएंगे। माना इनका कोई न कोई टापू जमीन वो पानी के ऊपर रह जाएगा और वहां तुम जाकर के पिकनिक मनावेंगे। तो बताओ, इतनी इतनी दूर से लोग, बच्चे जो है, जब जलवायु होगी, जलवायु के बाद बर्फ ही बर्फ हो जाएगी, तो वहां कुछ दबेंगे कि नहीं दबेंगे? वहां से यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ की तुम्हें क्या चिंता है? अरे यहाँ जो दबेंगे और फिर उनमें आत्मा प्रवेश करेगी, वो पावरफुल होंगे, आत्मा संपन्न बनी हुई होगी या तमोप्रधान होगी? दर्द हो रहा है, कैसे चले? ऐसे तकलीफ होगी शरीर में क्या? नहीं। पहले भी लोग एक देश से दूसरे देश में जाते थे तो कैसे जाते थे? घोड़े पे चढ़ के जाते थे। बताओ, अभी 10 मील घोड़े पे चढ़ो, देखो सारे हड्डियां टूट जाएंगी। अभी प्रैक्टिस खत्म हो गई। मूसलाधार बरसात हो करके सारी दुनिया में ठंडा वातावरण हो जाएगा, बर्फ ही बर्फ जम जाएगी
तब सृष्टि की सारी मनुष्य आत्माएं अपना शरीर छोड़ करके परमधाम जावेंगी। लास्ट आत्मा परमधाम जावेगी तो बाप भी पहले पहले परमधाम पहुंच जाएगा बुद्धि योग से, और वहां से उसी समय पहुंचने से कुछ समय पहले जो लास्ट आत्मा है वो उतर करके 1 सेकंड में फिर वापस चली जाएगी। 5-7 रोज में दुनिया का विनाश होगा। तो सारी आत्माएं सूक्ष्म वतन में इकट्ठी होंगी। इकट्ठी होने के बाद जब लास्ट आत्मा भी अपना ये शरीर का चोला त्यागेगी, वो कौन होगी? प्रजापिता। तो वो अपनी याद की तीक्ष्णता से उन सबको सूक्ष्म वतन में क्रॉस करते हुए वो आगे निकल जाएगी। उसी हिसाब से जो जो योग बल में तीखे होंगे वो उतनी तीखी दौड़ी पहन करके और नंबरवार लाइन में लग जाएंगे और सब इकट्ठे पहुंचेंगे। हाँ, मतलब अभी तो मतलब है ना 750 करोड़ आत्माएं मतलब वैसे सूक्ष्म अवतार में गई है। मतलब देह तो गया है ना उनका, जो देह सूक्ष्म शरीर गया, स्थूल शरीर नहीं जाता। स्थूल शरीर तो इसी दुनिया में रहेगा, इसी दुनिया में रहेगा। हाँ जी, विनाश हो जाएगा। हाँ, मतलब विनाश तो हो जाएगा उनका सबका। हाँ जी। पहले पहले तो कौन उतरेंगे परमधाम से? 8 ही उतरेंगे। 8 से एक पूरे परिवार की स्थापना होगी, उनसे कृष्ण का जन्म होगा पहले पहले, फिर नंबरवार आते रहेंगे, नंबरवार जन्म होता रहेगा। 100 वर्ष के संगम युग को कहां तक समाप्त होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष संगम युग को दो, तो सिर्फ आत्माओं के लिए बोला होगा, आत्माओं से बात की होगी, मनुष्य आत्माओं को समझाया होगा या जड़ तत्वों को समझाया होगा? ये 100 साल ज्यादा में ज्यादा कब पूरे होंगे? है 2036 में पूरे होते हैं। कि जड़ तत्व भी संपन्न बन जाएंगे 36 में, है? आत्माएं संपन्न बन जाएंगी, ये तो बुद्धि में आता है, क्योंकि आत्माएं चैतन्य होने के कारण आत्माएं जल्दी समझेंगी। मनुष्य आत्माएं खास और सुधर जाएंगी नंबरवार। बाकी 5 तत्व और 5 तत्वों का बना ये शरीर है, वो भी सुधर जाएंगे क्या? है? नहीं सुधरेंगे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं देंगे, उनको सुधरने का टाइम नहीं देंगे। है? 2036 के बाद का टाइम देंगे या 36 के अंदर ही टाइम देंगे? बाद का टाइम देना पड़े तो कहां तक देंगे? है? क्यों 76 तक क्यों? 86 तक क्यों नहीं? है? हाँ, क्योंकि गीता में भी प्रकृति के 2 रूप बताए हैं। क्या? जड़त्वमयी प्रकृति, 5 तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, और उस जड़त्वमयी प्रकृति को भी कंट्रोल करने वाले
परा प्रकृति, वो परा प्रकृति के आधार पर प्रकृति के जड़ तत्व भी परिवर्तित होंगे। झाड़ जो तैयार होगा तो इकट्ठे पत्ते निकल पड़ेंगे या नंबरवार निकलेंगे? तो ऐसे ही ये भी झाड़ है। राधा कृष्ण रूपी बच्चे पैदा होंगे तो अकेले पैदा होंगे या उनके परिवार के जितने भी भांति होंगे नजदीकी आत्माएं 84 जन्मों की, वो सारी साथ में आएंगी एक एक सेकंड के अंतर से। बाबा सतयुग की आदि में श्री कृष्ण की आत्मा जब गद्दी पर बैठेगी, हाँ जी, तो कितनी की एज होगी अंदाजा? 18 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, ज्यादा एक्यूरेट तो बाबा बताते नहीं। कई वाणियों में ऐसे सुना है जी 60-65 में सतयुग में आदमी जवान होता है जी, 150 साल एज है जी, 60-65 में जवान होगा। 60 साल में बच्चा पैदा होगा, जवान नहीं बोला है, वहाँ जवानी और बुढ़ापा होता ही नहीं। सतयुग में न जवानी होती है और न बुढ़ापा। जैसे गाय का बच्चा अभी अभी पैदा हुआ, अभी उछल के और दौड़ के भाग जाता है, सतो प्रधान जानवर है ना, तो ये एक मिसाल है। ऐसे ही सतयुग में जो भी मनुष्य होंगे सब सात्विक होंगे। वहाँ बच्चे को 2-2, 3-3 साल पालना लेने की दरकार नहीं है, वहाँ बुढ़ापा होता ही नहीं। हाँ, ये बताया है। और बाबा जो कुछ बात बताते हैं वो संगम युग की बात बताते हैं या सतयुग की बताते हैं? जो लक्ष्य देते हैं वो संगम युग के अंदर का लक्ष्य देते हैं या सतयुग का लक्ष्य दिया है? सतयुग में होगी उतरती कला और संगम युग में होगी चढ़ती कला। तो जो 60 साल बताए हैं, 50-60 साल में बच्चा पैदा होता होगा, वो कहाँ का लक्ष्य दिया है? सन 76 में, 75-76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म बताया है। 60 साल कब होंगे पूरे? 36 में पूरे होंगे। इसलिए बोला है, एक एक्यूरेट नहीं बताया, कहीं 50-60 साल, कहीं 60-70 साल, क्योंकि अनेक बच्चों का जन्म होना है ना। अकेले एक कृष्ण की बात थोड़े ही है। राजधानी तैयार होगी, राजधानी बनेगी कि नहीं? तो राजा रानी कोई होंगे। जो राजा रानी जब गद्दी पे बैठते हैं, राजा रानी बनते हैं या डिक्लेयर होते हैं, तो जैसे विक्रम संवत शुरू हुआ, क्रिश्चियन संवत शुरू हुआ, ख्रिस्त संवत शुरू हुआ, शक संवत शुरू हुआ, तो जो शक राजाएं थे उनके गद्दी पे बैठने की शुरुआत की बात थी ना। तो वो शुरुआत हुई या अंत है? स्वर्णिम संगम युग की उनके लिए शुरुआत है, शुरुआत है। तो नया युग शुरू हो गया, संगम युगी स्वर्णिम युग। 21 जन्मों में से पहला जन्म। एक्यूरेट सतयुग है और इनएक्यूरेट सतयुग। एक्यूरेट विश्व, इनएक्यूरेट विश्व। एक्यूरेट विश्व धर्म और इनएक्यूरेट विश्व धर्म कब कहें? ये एक्यूरेट शब्द किस बात की तरफ इशारा करता है? ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि 9 लाख जनसंख्या एक्यूरेट सतयुग में होगी। 9वां लाख जो बच्चा पैदा होगा
वो सतयुग के 16 कला संपूर्ण जन्म को संपन्न कर देगा या नहीं कर देगा? कर देगा। तो जनसंख्या के आधार पर बाबा ने बताया एक्यूरेट सतयुग कब होगा? जब कृष्ण के जन्म के बाद 150 वर्ष की आयु पूरी होगी तो 9 लाख जो आत्मा है परमधाम में से वो नीचे उतर आएगी। राधा कृष्ण जैसे 4.5 लाख बच्चे सतयुग में नीचे आ जाएंगे। राधा कृष्ण को जन्म देने वाले माँ बाप जैसे बच्चे हैं वो तो संगम युग में ही नीचे उतर चुके होंगे। तो बताया 16 कला संपूर्ण सतयुग की पूरी स्थापना तब कहेंगे जब सतयुग की पूरी आबादी कितनी हो जाएगी? 9,16,108।